हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र पर। वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र। बच्चों इस प्रश्न में दो भाग हैं, पहला भाग वैद्युत विभव और दूसरा भाग वैद्युत क्षेत्र। बच्चों अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है Q, तो इस बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा KQ/r। बच्चों ये है वैद्युत विभव का सूत्र, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो बच्चों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का वर्ग। तो इसे हम लिख सकते हैं KQ/r का वर्ग। बच्चों चलिए इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न के पहले भाग की। हम एक ऐसे बिंदु की तलाश में हैं जहां पर वैद्युत विभव क्या हो, शून्य हो। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव शून्य है। तो बच्चों हमें इस बिंदु P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण भी विभव मिलेगा और -3q आवेश के कारण भी विभव मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं कि माना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर, ठीक है, परिणामी वैद्युत विभव क्या मिल रहा है, हमें शून्य मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्लस क्यू आवेश के कारण भी विभव निकालेंगे, -3q आवेश के कारण भी विभव निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ/x। हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है बच्चों। और अगर हम देखें कि -3q आवेश के कारण कितना हो जाएगा, तो -3q आवेश के कारण हो जाएगा K-3q/1 - x। बच्चों यहाँ पे हम 1 - x क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर प्लस क्यू आवेश से बिंदु की दूरी P है तो -3q आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 1 - x। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें परिणामी विभव कितना होगा बिंदु P पर, तो हमें दोनों के विभव को जोड़ना पड़ेगा -3q, और हमें मालूम है कि दोनों का योग कितना मिलना चाहिए, हमें शून्य मिलना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही बिंदु की तलाश में हैं जहां पर परिणामी वैद्युत विभव क्या हो, शून्य हो। ठीक है बच्चों, तो हम इन दोनों को जोड़ के क्या लाना चाहते हैं, शून्य लाना चाहते हैं। तो देखिए यहां से अगर हम KQ और KQ को कॉमन निकाल कर उस पार ले जाएं, तो ये तो भाग होने के बाद शून्य हो जाएगा। ठीक है, कहना हम ये चाहते हैं कि चलिए हमने यहाँ से KQ कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास 1/x बच गया माइनस। ठीक है बच्चों, माइनस कितना बच जाएगा, देखिए ये K है, हमारे पास माइनस बच जाएगा 3/1 - x, और ये शून्य। अब जब ये जाके इधर भाग होगा बच्चों, तो शून्य में हम किसी का भी भाग देंगे तो हमें तो शून्य ही मिलेगा। तो हमारे पास बस कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1/x माइनस 3/1 - x बराबर शून्य, यानी 1/x बराबर 3/1 - x, यानी कि हमें मिलेगा 1 - x बराबर 3x, अर्थात 1 बराबर 4x, यानी कि x बराबर मिला 1/4, x बराबर 0.25 मीटर। ध्यान दीजिए ये मीटर में है,
अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो हमें उत्तर मिलेगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि प्लस क्यू आवेश से कितना दूर, प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर दूर इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर परिणामी वैद्युत विभव हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग पर, जहां पर हमें एक ऐसे बिंदु की बात करनी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम प्लस क्यू और माइनस 3Q आवेश को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसके बीच में बिंदु नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, जैसे समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया कि इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो क्या ऐसा संभव है? बच्चों, अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लेंगे तो उसकी दिशा क्या होगी, कुछ इस ओर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है। और जब हम माइनस 3Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लेंगे तो उसकी दिशा इस ओर होगी, क्योंकि ऋण आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र आता है। तब तो बच्चों इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इन दोनों का योग हो जाएगा। लेकिन हमें तो एक ऐसा बिंदु चाहिए ना जहां पर हमें शून्य मिले। यहाँ पे तो परिणामी तीव्रता बढ़ जा रही है, तो हमें एक ऐसे बिंदु की तलाश करनी है जहां पर दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तब तो हमें शून्य मिलेगा बच्चों। तो हमने ये समझ लिया कि हम इन दोनों आवेशों के बीच में नहीं ले सकते बिंदु, हमें कहीं और जाना होगा। हमें इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही रहना है, क्योंकि हमें रेखा पर ही तो ज्ञात करना है। लेकिन हम इन आवेशों के बाहर जाएंगे। हम मान लेते हैं कि हम इधर कहीं पे, यहाँ पे हम एक बिंदु की तलाश में हैं। चलिए बच्चों, मान लिया कि हमारा बिंदु P ये है, और इस स्थिति में मान लेते हैं कि इसकी दूरी जो है इस आवेश से कितनी है, y है, क्योंकि हम x पहले ले चुके हैं। अब हम y लेंगे बच्चों। तो ये है हमारा बिंदु P। अब देखिए, क्या यहाँ पर लेना सार्थक है? बिल्कुल सार्थक है। जब हम प्लस क्यू की बात करेंगे तो उसका विद्युत क्षेत्र इस ओर होगा, जब हम माइनस 3Q की बात करेंगे तो इसका विद्युत क्षेत्र इस ओर होगा। तब ये दोनों जो है विपरीत दिशा में होंगे, तब इनका जो परिणामी है शून्य हो सकता है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश से दूरी y है, तो माइनस 3Q आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? माइनस 3Q आवेश से दूरी हो जाएगी 1 + y या y + 1, 1 + y लिख लीजिए, मीटर में है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले इस बिंदु P पर, P या P' जो भी आप नाम दे दीजिए, पहले हम इस P' पर प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, उसके बाद माइनस 3Q के कारण निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र प्लस Q के कारण कितना हो जाएगा, KQ बटा कितना बच्चों, y का वर्ग। और जब हम, अच्छा, और इसकी दिशा भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, दिशा देखनी होगी हमें। इसकी दिशा किस ओर होगी, इस ओर होगी। ये है E + Q की दिशा। और अगर आप बात करें हम E - 3Q की, तो ये कितना हो जाएगा, K 3Q बटे 1 + y का वर्ग। बच्चों यहाँ पे हम ऋण चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर उसकी दिशा ले रहे हैं। जब हम उसकी दिशा दिखा रहे हैं तो हमें यहाँ पर ऋण चिन्ह लेने की आवश्यकता नहीं है। ये है माइनस 3Q के कारण, हम देख सकते हैं दोनों की दिशा विपरीत है। अब हम बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं बच्चों। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो जब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हमें मिलेगा E नेट बराबर E + Q प्लस E - 3Q। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं, तो E नेट बराबर कितना आ गया, देख लीजिए। E नेट बराबर E + Q का मान है KQ बटे y का वर्ग धन 3KQ बटा 1 + y का वर्ग। और देखिए यहाँ पे हमसे गलती हो रही है, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, तो यहाँ पर सदिश योग करेंगे तो यहाँ पे हमें ऋण लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमें ऋण लेना पड़ेगा। जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो, तो जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो हमारे पास मिला हुआ है KQ बटे y का वर्ग माइनस 3KQ बटे
1 प्लस वाई का वर्ग, हमें चाहिए इनका मान 0, परिणामी तीव्रता 0 चाहिए बच्चों, हमें एक ऐसे ही बिंदु की तलाश है। तो यहाँ से भी हम चाहें तो के क्यू और के क्यू को जब हम उभयनिष्ठ निकाल कर ले जाके इधर भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसकी कहानी खत्म हो गई बच्चों। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया 1/वाई का वर्ग माइनस 3/1 प्लस वाई का वर्ग बराबर 0, 1/वाई का वर्ग बराबर 3/1 प्लस वाई का वर्ग। चलिए इसे और सरल करें तो हमें मिल रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 3y का वर्ग। तो बच्चों हमें कितना मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा 2y का वर्ग माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0। तो बच्चों हमें ये मिल गया एक वर्ग समीकरण जिसे हम हल कर सकते हैं। y बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटा 2a से। चलिए बच्चों इस वर्ग समीकरण को इस सूत्र की सहायता से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा y बराबर 2, क्योंकि यहाँ पर b का मान हमारा -2 है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस माइनस वर्गमूल, और यहाँ पे देख लीजिए b का वर्ग है यानी कि 4 माइनस 4ac, 4 गुणा 2 गुणा a, ठीक है बच्चों, और बटे हो जाएगा 2a यानी कि 2 गुणा 2। तो यहाँ से हमें y बराबर मिल रहा है 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 और ये प्लस 8 बटे 4। तो y बराबर हो रहा है 2 प्लस माइनस वर्गमूल 12 बटे 4, y बराबर 2 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे 4, y बराबर 2 बटे 4, 1 प्लस माइनस वर्गमूल 3, 2 एक कम 2 दूनी 4, y बराबर 1/2, 1 प्लस माइनस वर्गमूल 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y बराबर 1/2, 1 प्लस माइनस वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का मान हम जानते हैं 1.732। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा y बराबर 1.366, ये मीटर में आएगा बच्चों। और चलिए पहले तो एक मान तो 1.366 से मिलेगा और एक मान हमें मिलेगा -0.366, तो हम धनात्मक मान लेंगे, हम ऋणात्मक मान नहीं लेंगे। तो हमें बच्चों y बराबर मिल जा रहा है 1.366 मीटर। तो अगर हम देखें ये सेंटीमीटर में कितना होगा तो y बराबर हो जाएगा 136.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमें y का मान मिला है। और देखिए ये y क्या है बच्चों, y इस बिंदु P की दूरी है जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा। दूरी कहां से, प्लस क्यू आवेश से। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि ये दूरी है कहां से, ये दूरी है प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से, वो भी किधर की ओर, बाईं ओर बच्चों, बाईं ओर। प्लस क्यू आवेश से बाईं ओर कितनी दूरी पर, 136.6 सेंटीमीटर की दूरी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा, जो कि हमें ज्ञात करना था। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।